गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वर्तमान समय में आरआरबी यूथ 2024 की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमारा वर्तमान समय में टॉपिक रेशियो चल रहा है। तो उसमें जो है हमने टाइप फर्स्ट के पिछली क्लास तक लगभग 50 क्वेश्चन बनाना सीख लिए थे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्यारे दोस्तों को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज जो है डियर फ्रेंड्स, हम आगे से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है। दो श्रमिकों पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। रुपये 400 की दैनिक मजदूरी में पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए। देखिए प्यारे दोस्तों, क्या है कि देखिए, मजदूरी का जो अनुपात होता है, मजदूरी का जो अनुपात होता है वो जो है कार्य क्षमताओं के अनुपात के बराबर होता है। कार्य क्षमताओं का अनुपात के बराबर होता है। ये बात आप जो है अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब कहिए ऐसा क्यों? भाई ऐसा है कि आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकल में देखिए कि जब आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है या दिवाली की साफ़ सफाई में जो पेंटिंग का काम होता है, तो उस समय क्या है, कार्य क्षमता के हिसाब से मजदूरी तय की जाती है। कार्य क्षमता का मतलब कि इतने घंटे काम करना पड़ेगा, यही तो क्षमता होती, समझ रहे हैं। तो उसी के हिसाब से मजदूरी तय की जाती है कि नहीं, कि अगर इतने देर तक काम करोगे तो इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, यदि ज़्यादा काम करवाना है आपको तो आपको ज़्यादा रुपए देना पड़ेंगे। और कोई कह रहा है मजदूर के नहीं, हम तो बीच में ही चले जाएंगे कार को छोड़कर, मतलब या हमें 3 घंटे, जैसे 12 घंटे काम करवाना है आपको। अब कोई मजदूर है उसमें, वो कह रहा है कि हमें इतने से इतने बजे तक ही हम काम कर पाएंगे, 3 या 4 घंटे ही काम कर पाएंगे और उसके बाद हमें जाना होगा पर डे, तो उसकी मजदूरी कम रखी जाएगी। और जो लगातार शुरू से लेके लास्ट तक काम करेगा, 12 घंटे मतलब काम करेगा, उसे ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। तो इस तरीके से मजदूरी का जो अनुपात होता है वो कार्य क्षमताओं के अनुपात के इक्वल होता है। आई होप कि इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो बस जब इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है तो अब नो टेंशन। इसमें लिखा है दो श्रमिकों पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। तो दो श्रमिकों पी और क्यू, इनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 की दैनिक मजदूरी में पी को कितनी राशि देनी चाहिए। अब क्या है, इन दोनों को मिला के क्या है, 400 रुपये दिए जाएंगे। टोटल मजदूरी क्या है, 400 रुपये है इनकी, समझ रहे हैं। टोटल इनकी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता है 5 यूनिट होगी। ठीक है, और पूछा किसका गया है हिस्सा, पी का, तो समझ रहे हैं। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 का 3 में गुणा तो 240। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 240 रुपये जो है पी की मजदूरी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे? देखिए पूरी पुस्तक में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के कितने खंड हैं? 5:4 के अनुपात में खंड हैं, ठीक है। और कुल पेज कितने की बनाने को कह रहे हैं पुस्तक? 540 पेज की। कितनी? 540 पेज की पुस्तक बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे कितने पेज होंगे? 5:4 के अनुपात में पेज है ना, तो टोटल पेज कितने होंगे? 5 और 4 9, ठीक है, 9 यूनिट पेज होंगे। और पूछा क्या है कि जैविक विज्ञान के पेज पूछा जा रहे हैं, तो जैविक विज्ञान के क्या है? 4 यूनिट है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 9 एकम 9, 9 छक्का 54 और 6 का 4 से मल्टीप्लाई, तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 240 पेज। क्या हो जाएगा? 240 पेज जो हैं इसके हो जाएंगे। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए पूरे तार की जो लंबाई है वो कितनी है? 24.6 मीटर। कितनी है? 24.6 मीटर, ठीक है। और ये कितने यूनिट में विभाजित, कितने रेशियो में विभाजित किया जा रहा है? 12:29 के रेशियो में विभाजित किया जा रहा है। तो टोटल तार की जो है अनुपातिक लंबाई कितनी होगी? अनुपातिक योग होगी, यानी 12 यूनिट प्लस 29 यूनिट, यही तो होगी तार की जो अनुपात में लंबाई। और रियल लंबाई ये है, तो ये रियल लंबाई हो गई और ये अनुपात वाली लंबाई हो गई। तो 9 2 11, ठीक है, और 2 और 2 4। अब पूछ रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि बड़े टुकड़े की लंबाई बताइए। बड़े टुकड़े की लंबाई क्या है? 29 यूनिट है बस। अब दिक्कत कहाँ है? कहीं नहीं। 41 से ये 6 बार कट जाएगा, 0.6, ठीक है। और 6 9 54, 6 दूनी 12, 5 17, 17.5 मीटर जो है बड़े वाले टुकड़े की लंबाई होगी। मतलब यह है कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, तो इससे ज़्यादा शॉर्टेस्ट अप्रोच में क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है, समझ रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज चल रहा है, समझ रहे हैं, और आपको इसमें महारत हासिल हो गई है, तो आप मन में भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई देख लीजिए 24.6 पूरी लंबाई है, जो कितने के बराबर है? 12 + 29 के बराबर है, यानी 41 के बराबर है। तो 41 से 24.6, 0.6 बार कट गया। बड़ा टुकड़ा कितना था? 29 का था, ठीक है। 29 में 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 24.6 में 41 से भाग जाएगा, 0.6 बचेगा, बनेगा। मतलब 0.6 जो है क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू है। बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी है? 29 यूनिट है। 29 में 0.6 से गुणा कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 17.4 मीटर। तो ये है, जैसी मर्जी आप वैसे लगाइए। अब देखिए प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई? देखिए क्या है कि 10,390 रुपये हैं एक व्यक्ति के पास, ठीक है।
और वहाँ क्या है, किस अनुपात में बांट रहा है, 11:10 में बांट रहा है। ठीक है, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 21 यूनिट। ठीक है, और 21 यूनिट किसके बराबर है, 10,390 के बराबर है। ठीक है, 21 यूनिट रुपए, यूनिट में यहाँ पर अनुपात की योग 21 यूनिट होगा, और रियल्टी में जो रुपए हैं वो 10,390 है। ठीक है, पूछा गया है बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो बेटे को क्या है 11 यूनिट की राशि प्राप्त हो रही है। बस अब ये क्या है, इसको सॉल्व आपको खुद करना है। आंसर हम इसका बता दे रहे हैं, आंसर है इसका 5442.38। ठीक है, बेटे को जो है 5442.38 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि आर्यन को 551 रुपये प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितनी राशि मिली। देखिए, मोक्ष और आर्यन दो बच्चे हैं। ठीक है, नाम तो बच्चों जैसे हैं कि नई उम्र के बच्चे हों। ठीक है, इनमें क्या है, एक राशि 13:29 के अनुपात में विभाजित की गई, 13:29 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि आर्यन को 551 रुपये प्राप्त हुए, 551 रुपये प्राप्त हुए, समझ रहे हैं, तो मोक्ष को कितने रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिए, 29 आर्यन को कितना 29 यूनिट मिला है रुपए, और रियल्टी में कितने रुपए मिल रहे हैं 551। तो 29 का भाग हम 551 में देंगे, तो 29 एकम 29, और यहाँ 29 एकम 29। ठीक है, तो 55 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6, समझ रहे हैं, और 4 में से 2 गया 2, 26, और यानी 261 रिमाइंडर बचेगा। तो 29 का भाग हम 261 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, बताइए कितनी बार जाएगा। हम्म, 9 बार। ठीक है, 9 बार भाई, 9 9 81। ठीक है, और 9 दूनी 18, 8 26, तो 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 19 है। ठीक है, अब क्या पूछा गया, मोक्ष को कितने रुपए मिले, तो मोक्ष को कितने रुपए मिलेंगे, यानी 19 गुणे 13। ठीक है, अब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्या है कि इसमें 13 नंबर 117 होगा, पहले हम गुणा करेंगे। तो 7 की इकाई में 7 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो वो है 247। क्या है 247, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आर्यन को रियल्टी में कितने रुपए मिले, 551 रुपए मिले। ठीक है, और जो कि कितने अनुपात के बराबर हैं, 29 यूनिट के बराबर है कि नहीं। और पूछा गया है कि आर्यन के बारे में पूछा गया कि आर्यन को कितने मिले, तो आर्यन का अनुपात क्या है, 13 है। क्या है, 13 है। तो बस इससे कट जाएगा, 29 एकम 29, और ये क्या हो जाएगा, 55 में से 29 जाएगा तो 26 बचेगा एक, और फिर ये 261 हो जाएगा। बस 247 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5100 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया है। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? देखिए देखिए 5100 रुपये, 5100 रुपये इन्हें क्या है, ए और बी में जो है 8:9 के अनुपात में विभाजित किया है, तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे? 17। पूछा गया है बी का भाग ए के भाग से कितने अधिक है, तो यानी ए अनुपात बी जो है 8:9 है, तो इनका अंतर पूछा गया है। ठीक है, 9 - 8, ये उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये क्या है, 1 होगा कि नहीं होगा? बस तो 300। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। $350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है। सविता को कितने कंचे मिलेंगे? भाई 350 कंचे हैं, 350 कंचे हैं, समझ रहे हैं? इन्हें सीता और सविता के बीच 5:9 में बांटा जाता है। तो 5:9 टोटल कंचे कितने हो गए? 5 + 9 यानी कि 14। ठीक है, सविता को कितना भाग मिला? 9 भाग मिला। कितना? 9 भाग मिला। ठीक है, 9 तो 9 से गुणा, सविता के बारे में पूछा जा रहा है, तो बस कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 2 से ये 25 बार, 25 × 225, समझ रहे हैं? तो सविता को जो है 225 रुपये प्राप्त हुए, या कंचे जो भी है, आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ₹88 का विभाजन जयती और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में किया गया। जयती को कितनी राशि मिलेगी? ठीक है, 88 का विभाजन, 88 का विभाजन, टोटल रुपए कितने हैं? 88। जयती और प्रतीक के बीच में किया गया 5:6 के अनुपात में, तो टोटल अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 5 + 6 11 हो जाएगा, 11 यूनिट। ठीक है, पूछा गया है जयती को कितनी धनराशि मिलेगी, तो 5 से मल्टीप्लाई, 11 × 8 = 88 और 5 से मल्टीप्लाई, तो 8 × 5 = 40। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4.7 है। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं? एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं। ठीक है, 77 लोग उपस्थित हैं एक पार्टी में। ठीक है, और पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, यानी 7 + 4 = 11। ठीक है, महिलाएं कितनी हैं? 7 यूनिट। भाई टोटल लोग 11 हो गए, महिलाएं पूछी गई हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 11 × 7 = 77 और 7 × 49, 49 जो है वो महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थीं? देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3531। कितने हैं? 3531। ठीक है। और कितने अनुपात में थे बॉयज गर्ल्स? 5:6। टोटल स्टूडेंट क्या होते हैं? बॉय गर्ल्स की सम्मिलित संख्या। तो क्या हो जाएगी? 5:6 था तो 11 हो जाएगी। ठीक है, 11 हो जाएगी। पूछा क्या गया है? गर्ल्स, तो 6 से गुणा हम कर देंगे। ठीक है, यही तो पूछा गया। तो बस 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, हासिल लगाए 1, 6 तिया 18 और 1 19, यानी 1926 जो है वो गर्ल्स थी। दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में बांटे गए। बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त हुए? ठीक है भाई, 1190 रुपए हैं, समझ रहे हैं। इन्हें 11:23 के अनुपात में बांटे गए तो टोटल रियल्टी में रुपीस कितने हैं? 1190 हैं। और अनुपात में कितने हैं? 11 और अनुपात 23 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11 + 23। 11 और 23 जो है कितना होता है? 34 होता है। अब बड़ा भाग पूछा गया है तो 11:23 में बड़ा भाग क्या है? 23 है। बस तो अब देखिए 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119। ठीक है, और ये देखिए 35 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23 पंचे 115। ठीक है, और 23 तिया 69, 23 तिया 69, 69 और 11, 69 और 11 कितना हो जाएगा? 80। समझ रहे हैं? 80। तो 805 रुपए जो है बड़ा भाग है इसका। राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को रुपए 247 प्राप्त हुए तो राम को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? ठीक है, राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए। श्याम को क्या? 247 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, जो कि क्या है? 19 यूनिट के बराबर है। अब पूछा गया राम को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? समझ रहे हैं? तो राम के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है? 8 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 19 से एकम 19, समझ रहे हैं? और 19 5 24। ठीक है, तो 19 तिया 57। 13 का 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्यारे दोस्तों कितना होगा? 13 8 104। राम को जो है वो 104 रुपए जो है प्राप्त होंगे। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार बताइए। ठीक है, मिश्रण का टोटल वेट कितना है? कितना है मिश्रण का टोटल वेट प्यारे दोस्तों? 360 ग्राम। ठीक है, और कितने अनुपात में
लवण या अम्ल है इसमें 5:7 में है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 7 12। ठीक है, अब क्या पूछा गया, अम्ल की मात्रा पूछी गई है। अम्ल और लवण 5:7 के अनुपात में है, जिसमें अम्ल की मात्रा पूछी गई है। तो अम्ल की मात्रा कितनी है 7 यूनिट है, तो 12 तियाँ 36, 3 का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 210। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो तो उनमें लड़कियों की संख्या क्या है। ठीक है, तो बॉय और गर्ल्स जो हैं उनकी संख्या 4:5 है और कुल विद्यार्थी 333 हैं, तो 333 कुल विद्यार्थी हो गए हैं। और यहाँ क्या 4:5 के अनुपात में जो है बॉय एंड गर्ल हैं, तो टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे 9 यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, और पूछा क्या गया है गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 5 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 9 तियाँ 27, 13 में 7 गया 6, 9 7 63। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा इसका, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 7 35, हाथ से लगाएं 3, 5 तिया 15 3 18, 185। समझ रहे हैं, गर्ल्स जो हैं वो 185 हैं। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। मिश्रण में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, तो सोने का वजन बताइए। तो देखिए चांदी का वेट कितना है 2.7, और चांदी का जो भार वैसे अनुपात में कितना दिया गया है 3 यूनिट दिया गया है। ठीक है, और पूछा किसका गया है सोने का भार, सोने का भार कितना 17 यूनिट है, तो 17 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब 3 27.9, 17 नंबर 153 और 1 दशमलव तो 15.3। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन्हें कहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो दोस्त जो हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए कि कहाँ उन्हें समझ में नहीं आया है। वहाँ जो है वो टाइमिंग भी डाल सकते हैं कि इस टाइम पर ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है उन्हें वही कंसेप्ट या वही सवाल फिर से समझा दिया जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है, क्योंकि अगर अभी आपने समझने में जो है गलती कर दी और पूछा नहीं तो फिर गलती सुधारने वाला कोई नहीं मिलता है, समझ रहे हैं, फिर आप गलती पे गलती करते ही जाएंगे। इसलिए बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं। सिक्सटी 66 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा उलझा भी देगा, लेकिन उलझना नहीं है, बिल्कुल उलझने वाला वैसे है नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बच्चे जो हैं उलझ सकते हैं इसमें।
एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। रोगी के अनुपात में नर्स स्टाफ 1:6 हो गया। ठीक है, तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है? देखिए, हम इसको पहले भाषा लिख के समझाएंगे, फिर जो है डायरेक्ट समझा देंगे। कुल नर्सों की संख्या, ठीक है, नर्सों की जो संख्या है वो कितनी है? 27 है। ठीक है, ये, लेकिन बात यहां पर पूर्ण नहीं होती है। ये बोल रहे हैं एक ने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफे के बाद, ठीक है, इस्तीफे के बाद नर्सों की संख्या, कितने ने इस्तीफा दिया? एक ने। तो 27 में से एक जाएगा तो कितनी नर्स बची? 26 नर्स बची। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इसके बाद एक नर्स ने जब इस्तीफा दे दिया, तब इन्होंने ये कहा कि नर्सों और रोगियों का जो अनुपात है वो 1:6 का चल रहा है। ठीक है, नर्स और रोगी का जो रेशियो है वो कितना है प्यारे दोस्तों? इसमें जो दिया गया है 1:6 दिया गया। समझ रहे हैं? 1:6 का मतलब ये है कि एक नर्स जो है अधिकतम 6 रोगियों की देखभाल कर सकती है। इससे ना कम के करेगी और ना इससे एक ज़्यादा की कर सकती है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा गया कि कितने अधिकतम मरीज मतलब भर्ती किए जा सकते हैं इसमें। तो देखिए, अब क्या है, नर्स और रोगी के बीच में 1:6 हो गया, तो इसका मतलब एक नर्स जो है 6 रोगियों की देखभाल कर सकती है। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि नर्सें कितनी हो गई हैं? एक इस्तीफा दिया एक नर्स ने, तो नर्सें कितनी है? 26 हैं। समझ रहे हैं? तो 26 नर्सें कितने रोगियों की देखभाल कर सकती है अधिकतम? तो एक नर्स जब 6 रोगियों की देखभाल कर सकती है, तो 26 नर्सें 26 गुणे 6 की देखभाल करेगी कि नहीं करेगी? तो 26 जो नर्सें होंगी वो क्या करेंगी? 26 गुणे 6 मरीजों की जो है देखभाल करेंगी। तो 6 × 36, 6 दूनी 12, 3 15, यानी अधिकतम जो है 156 रोगी ही मतलब उस अस्पताल में एडमिट कर सकते हैं, किए जा सकते हैं। अब क्या है, इसको ऐसे करना ही नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा इबारत लिख दी, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए, 27 नर्सें थी, एक ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 26 बची। ठीक है, तो अब क्या है, नर्स और पेशेंट के बीच में जो रेशियो है वो कितना चल रहा है? 1:6 चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। तो अब नर्स 26 है। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि एक नर्स जो है वो 6 रोगियों की देखभाल कर सकती है अधिकतम। अब नर्स क्या है? 26 है, तो 26 नर्सें जो है 26 × 6 मरीजों की देखभाल करेंगी। इससे ना कम की करेंगी ना ज़्यादा की करेंगी। ठीक है, अधिकतम तो 26 × 6 की करेंगी बस। तो नर्स क्या है? 26 हैं, तो रोगी कितने हो जाएंगे? 26 × 6, अधिकतम इतने ही रोगी जो है भर्ती किए जा सकते हैं। 6 × 36, 6 दूनी 12, 3 15, 156। आई हो कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1528 है तो कला के छात्रों की संख्या का पता लगाइए। देखिए, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है, उनकी कुल संख्या क्या? 1528 है। कितनी है? 1528 है। ठीक है, और टोटल छात्र कितने हैं? 5:3 है, तो या 5 + 3 8 हो गए कि नहीं हो गए? इस तरीके से कला के लिए कितना है यूनिट है?
5:3 में 3 यूनिट। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 15 में से 8 गया 7, 2 का अंक उतारा 72 बचे। तो 8 9 72, 8 एकम 8, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 3 एकम 3 और 19 तियां 57। ठीक है, तो 573। समझ रहे हैं, कला में जो है छात्र जो है वो 573 होंगे। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा आ रहा है धीरे धीरे। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है। कुत्तों की कुल संख्या बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, मैन्स एंड डॉग्स, इनका रेशियो जो है कितना है, 5:2 है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम ये निश्चित राशि मान ले रहे हैं कि 5x जो है आदमी है और 2x जो है वो डॉग है। ठीक है, ये अगर रियलिटी में हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा है कुल पैर जो है वो 54 है। ठीक है, कुल पैर 54 है। समझ रहे हैं इस बात को, कुल पैर जो है वो 54 है। तो उन्होंने कहा कुत्तों की संख्या बताइए। अब देखिए, एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं, इंसान के 2 पैर होते हैं। तो क्या है, 5x आदमियों के कितने पैर होंगे भाई, 5x × 2। ठीक है, समझ रहे हैं। एक कुत्ते के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। समझ रहे हैं, तो 2x कुत्तों की जो संख्या है उनके पैर कितने होंगे, 2x × 4, और इनको जोड़ देने पर जो है कुल पैर 54 आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10x और ये 4 दूनी 8x, यानी 18x बराबर 54। 18x बराबर 54। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 तियां 54। ठीक है, x की वैल्यू 18 तियां 54 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कुत्तों की संख्या। कुत्तों की संख्या हमने क्या माना था, 2x मानी थी। तो 2 × 3 यानी 6 कुत्ते जो हैं होंगे। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से समझा दे रहे हैं इस सवाल को, हो सकता है किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो। देखिए, एक रेलगाड़ी में कुछ आदमी और कुछ कुत्ते ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैन इज टू डॉग, इनका रेशियो क्या है, 5:2 में है। समझ रहे हैं। अब क्या है, इनको क्या है, सर्टेन क्वांटिटी बना लीजिए। ठीक है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि ट्रेन में 5x आदमी बैठे हैं और 2x जो है कुत्ते हैं। ठीक है, अब टोटल लेग जो है कितने हैं, वो 54 है। कुल पैरों की संख्या 54 है। तो पैर के लिए हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो 5x आदमियों के कितने पैर होंगे, 5x × 2। ठीक है, एक कुत्ते के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो 2x कुत्तों के कितने पैर होंगे, 2x × 4। ठीक है, जोड़ने पर जो है ये आ रहा है। ठीक है, तो 5 दूनी 10x, 4 दूनी 8x, यानी 18x बराबर 54। क्या है, 18x बराबर 54 आ रहा है कि नहीं। ठीक है,
तो 18 तियाँ 54, एक्स की वैल्यू क्या आई 3 आई, बस यहाँ रख देंगे, 3 दूनी 6, कुत्तों की संख्या जो है वो 6 होगी। आदमियों की कितनी संख्या होगी भाई बताइए? 5 × 3 15, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए दो धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, उनका अनुपात 5:3 है और अंतर जो है वो कितना है, वो बोल रहे हैं 160 है। तो हम ये मान ले रहे हैं इन्हें क्या है, सर्टेन क्वांटिटी में पहले कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं पहली धनात्मक संख्या 5x है और दूसरी 3x है। अब उन दोनों के बीच का अंतर कितना बोल रहे हैं, 160 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर 2x जो है वो 160 है, समझ रहे हैं इस बात को। तो x जो है 80 आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि उन दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो गुणनफल जो होगा वो 5x × 3x होगा कि नहीं, 5x × 3x, समझ रहे हैं। तो 5 तिया 15, ये 5x × 3x क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 × x², तो ठीक है, x का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर 6400 और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हैं। तो 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 6 96, तो 96,000 जो है उनका आंसर होगा, ठीक है। ये अब देखिए इसको क्या है, बिना x माने हुए भी इस क्वेश्चन को एक लाइन में लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए दो धनात्मक संख्याएं हैं जो 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है, उन दोनों का अंतर जो है वो 160 है। तो 5 और 3 का अंतर क्या है, 2 यूनिट है जो कि 160 के बराबर है, समझ रहे हैं। तो 1 यूनिट जो है 80 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों देखिए इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, समझ रहे हैं। तो इन दोनों का गुणनफल करते समय बच्चे क्या गलती करेंगे, देखिए 5 × 3 लिखेंगे, ठीक है, और लिख देंगे 15, तो 15 यूनिट हो जाएगा और उसमें 80 से गुणा कर देंगे, ठीक है, बोलेंगे 1200, ये आंसर होगा, जो कि गलत है, ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। गुणा वाली कंडीशन में क्या है, हम मनी ये सोचकर चल रहे हैं इसमें कि मनी मन में ये सोचकर चलेंगे कि ये संख्याएं जब सर्टेन क्वांटिटी में चेंज करेंगे, निश्चित राशि में चेंज करेंगे, तो ये 5x और ये 3x होगी, ये मन में सोच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल जो है 5 × 3 15 x² हो जाएगा कि नहीं, कि 5x और ये 3x मानकर चलेंगे हम, मनी मन में लिखना नहीं है हमें, ठीक है, वो हम अपने दिमाग में ही सोच के चलेंगे। तो हो जाएगा 15x², हो जाएगा 15x², 15x² हो जाएगा। तो x² की 15x² हो जाएगा। तो ये क्या है, ये x की वैल्यू थी 80, ठीक है। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400, 80 का वर्ग और 15 से मल्टीप्लाई, तो 96,000 जो है आंसर होगा, ठीक है। अब क्या, अगर आपको इसमें समझने में अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम और आप कर सकते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए इसमें, ठीक है,
कि आप क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, 1 यूनिट की वैल्यू 80 है। तो प्यारे दोस्तों देखिए क्या होगा कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, ठीक है। और 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 का 3 में गुणा 240, ठीक है। बस अब गुणा करा दो इनका, ठीक है, तो आ जाएगा 24 चौको 96। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ऐसे आप कर लीजिएगा। चाहे आप एक्स मान के कर सकते हैं, टाइम उतना ही लगेगा इसमें। भाई ऐसा होता है कि गुणा भाग वाले में थोड़ी स्थिति चेंज हो जाती है, खासतौर से गुणा या स्क्वायर करना हो या घन करना हो, तो उसके लिए अप्रोच अलग अलग टाइप का अप्लाई करना पड़ता है, समझ रहे हैं, अलग अप्रोच चलता है, ठीक है। वो भी हम शॉर्टेस्ट तरीके में बता देंगे, और क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है, लंबे टुकड़े की लंबाई याद कीजिए। अब डियर फ्रेंड देखिए, 84 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है, 7:5 के अनुपात में बांटा जा रहा है, तो टोटल कितना होगा, 12 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। लंबा टुकड़ा कौन सा होगा, 7 यूनिट वाला, ठीक है। तो बर 7 84 और 7 49, ठीक है, ये 49 मीटर होगी। एक दो क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद ये आपका टाइप फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ₹69 की राशि जेसन और रोहाना में 1:2 में विभाजित की गई, रोहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए 69 रुपए की राशि 1:2 के अनुपात में, ठीक है। तो 69 बटे 1 + 2 हो जाएगा 3, ठीक है। अब रोहाना की राशि पूछना है, तो रोहाना को कितने यूनिट हैं मिले, 1:2 में 2 यूनिट मिली बस। तो ये इससे 23 बार 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई बताइए, ठीक है। लीलू की लंबाई कितना है, 1.2 है 1.2, ठीक है। अनुपात में कितनी है, 3 यूनिट, ठीक है। पूछी किसकी आ रही है, नानी की लंबाई, जो कि है 4 यूनिट, समझ रहे हैं। तो बस इससे ये 0.4 टाइम्स गया, और ये 4 चौको 16, 1.6 जो है इसका आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से आज जो है आपका अनुपात समानुपात का टाइप फर्स्ट जो है वो सक्सेल समाप्त होता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सभी दोस्तों को अनुपात समानुपात का जो है बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपको अब इतना तो आने ही लगा होगा, जो बच्चे जो हैं पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे होंगे और उन्होंने रेशियो और प्रोपोर्शन पहली क्लास से अगर देख रहे होंगे, तो उन्हें भी महारत जो है हासिल हो गई होगी, क्योंकि इतना क्लियर कट तरीके से आपको समझाया गया है, कहीं भी कोई डाउट नहीं छोड़ा गया है। तो इस तरीके से हमारा टाइप फर्स्ट यहाँ पर फिनिश होता है। आप लोग जिनके पास बुक अवेलेबल है तो वो एक बार जो है इन्हें जो है रिकॉल कर लीजिएगा, नहीं तो हमारी वीडियो से ही रिकॉल आप कर सकते हैं, या फिर जो है कोई और अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो उस बुक से भी आप क्वेश्चन बनाना सीखिए।
नेक्स्ट क्लास में डियर फ्रेंड्स हम टाइप 2 के क्वेश्चन बनाएंगे और बड़े ही अच्छे से आनंद पूर्वक मैथ में अपने कदम जो है बढ़ाएंगे। और आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि अरिथमेटिक जो है बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है, जो प्रत्येक कंपटीशन में, एसएससी के प्रत्येक कंपटीशन में हो या बैंक का कोई कंपटीशन हो तो उसमें लगभग 25 से 30 नंबर का तो पूछा ही जाता है। किसी में 30 का, किसी में 25 का पूछा जाता है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए लगभग 20 सेकंड या 30 सेकंड के अराउंड आपके पास समय होता है। तो आपको जो है अरिथमेटिक में अच्छी कमांड बनाना है। जब अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एडवांस मैथ हम आपको पढ़ाएंगे। बस आपको जो है निरंतरता लगातार बनाए रखनी है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक का आप रिवीजन ज़रूर करें। एक क्लास का वीडियो जो है 2-3 बार देखें और नोट ज़रूर बनाएं। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर अकेले वीडियो देखना ही है तो फिर आप ना ही पढ़िए तो अच्छा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि नोट्स ना बनाना पड़े और केवल वीडियो देखने से ही हम मैथ सीख जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आपको नोट्स ज़रूर बनाना पड़ेंगे और क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और साथ में इसी पर आधारित जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उन बुक से आपको क्वेश्चन बनाने होंगे, तब आपको महारत हासिल हो पाएगी। और रिवीजन भी अपना जो है लगातार बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।